हेलो जी, नमस्कार साथियों। क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जिसमें टॉपिक अपना है भारत के उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित बहुत ही 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट, ठीक है, अति महत्वपूर्ण। तो देखते रहिए एंड तक, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, देख लीजिए कि भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। सबसे अधिक पूंजी निवेश, हाँ, उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, दवा एवं राशन उद्योग या फिर रंग रोगन उद्योग। ठीक है, तो इसमें अपना जो करेक्ट आंसर बिल्कुल साथ में कमेंट बॉक्स में अपना जो मतलब ऑप्शन है वो आप ही बताइए रहिए, आंसर बताते रहिए, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उर्वरक उद्योग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग है जो उसका जो सबसे पहले जो प्रारंभ है वो किस स्थान पर और किस कारखाने के साथ हुआ। तो कुल्टी, ब्रह्मपुर, जमशेदपुर या फिर गोपालपुर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना कुल्टी हो जाएगा। ठीक है, कुल्टी, कुल्टी जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तट आधारित जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है। तूतीकोरिन, सेलेम, विशाखापट्टनम या फिर मंगलुरु। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा तो वो होगा अपना विशाखापट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर सवाल है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, कौन सा दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है वो किस देश की किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर रूस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ, राउरकेला। ठीक है, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसकी जो स्थापना है वो किसके सहयोग से होती है। यूनाइटेड किंगडम सहयोग से, रूस के सहयोग से या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से या फिर जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तो करेक्ट अपना हो जाएगा इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो, इसका जो निर्माण है वो होता है 1955 में। ठीक है, 1955 में इसका निर्माण होता है और इसका जो उद्घाटन है वो 1959 में होता है। ठीक है, 59 में होता है और इसका जो उद्घाटन है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसका, राउरकेला इस्पात संयंत्र का उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया। भिलाई संयंत्र है जो किसकी मदद से स्थापित किया गया था। ठीक है, भिलाई संयंत्र जो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और ये जो किसकी जो मदद से स्थापित किया गया था, सहयोग से स्थापित किया गया था, तो करेक्ट हो जाएगा रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका अपना करेक्ट आंसर है, रूस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र हैं। देखिए, एक तो भिलाई आ गया जो हमने अभी पढ़ा है जो कि है छत्तीसगढ़ में, और एक बोकारो है और एक विशाखापट्टनम है, यानी ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला में जो लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, इसमें जो लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे लाडलू मिलेगा तो वो मिलेगा चतुर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड इन सेल की जो स्थापना है वो कब की गई। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो कब की गई थी, 1974। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर सवाल है, कोयलों की जो स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। ठीक है,
कोयले की जो स्थानीय जो आपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो वह कौन सा संयंत्र है? ठीक है, जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर या फिर भिलाई। ठीक है, टिस्को, विसेल और एचएल और हेसल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका मिलेगा अपना, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है सही, ऑप्शन नंबर बी भद्रावती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भद्रावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भद्रावती कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो एक तरफ तो है उद्योग और एक तरफ है स्थान। ठीक है, तो पहले देखिए उद्योगों को देख लेते हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन औजार उद्योग, एल्यूमिनियम एवं उर्वरक उद्योग, जिसमें सिंदरी है, रेणुकूट है और रांची है और पिंजौर है। ठीक है, हाँ देखिए सबसे पहले तो देखिए आप जो ये जो भारी, हाँ भारी इंजीनियरिंग उद्योग ये हो जाएगा अपना, कहाँ पर हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ए को हम लेते हैं, रांची किस पे है? 3 पे है। ठीक है, ए 3 हो जाएगा। और मशीन औजार उद्योग, ठीक है, मशीन औजार उद्योग ये हो जाएगा पिंजौर में। ठीक है, बी को ले लो 4 से, A3 और B4 किस में आ रहा है? A3 और B4, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे देख लेते हैं। और इसमें जो एल्यूमिनियम उद्योग जो कहाँ पर हो जाएगा? एल्यूमिनियम उद्योग जो हो जाएगा रेणुकूट में, और उर्वरक उद्योग हो जाएगा सिंदरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ एक करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, इस समय यानी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक जो कारखाना है वो कौन सा है? बड़ोदरा, मथुरा, विशाखापट्टनम या फिर मुंबई। तो बड़ोदरा हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बड़ोदरा, बड़ोदरा या फिर जामनगर। ठीक है, एक करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृत्त बंदरगाहों के समीप जो स्थापित हैं, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, जो तेल शोधक के जो भारत में जितने भी कारखाने हैं वो अधिकांश जो बंदरगाहों के समीप स्थित होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो देख लीजिए, द रीजन है आपके सामने 4। देखिए, क्योंकि तेल क्षेत्र अधिकतर तट के समीप स्थित हैं, या आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है, या फिर शोधित उत्पाद बाजार से सरलता से जुड़े हैं, या फिर तकनीकी समस्या सुलभ हैं। तो इसका कारण है कि जो, हाँ जो आयातित कच्चे माल पर आधारित हैं। ठीक है, यानी जो तेल जो शोधक के जो कारखाने हैं बंदरगाह पर क्यों जो समीप स्थित होते हैं? क्योंकि आयातित कच्चे माल के जो ऊपर है वो निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल है। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की? जूट मिल की स्थापना की, जूट मिल की स्थापना कब होती है? 1855 में। और किसके द्वारा होती है? जॉर्ज ऑकलैंड। ठीक है, तो कहाँ पर की है? तो ये आपको बताना है। तो ये रीसरा। ठीक है, रीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रीसरा। नेक्स्ट देखिए, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास क्यों हुआ? यानी जब देश का विभाजन होता है तो उस जैसे ही विभाजन होने के साथ साथ मतलब होने के बाद जो जूट उद्योग है उसका ह्रास क्यों होता है? क्योंकि देखिए अनेक जूट मिलें बांग्लादेश में चली गई थी, भारत में पूंजी का अभाव था, अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीति का प्रभाव पड़ा था, या फिर कुशल श्रम एवं जूट उत्पादन जो क्षेत्र है वो अधिकांश भाग वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाते हैं। जितने भी जो कुशल श्रमिक होते हैं और जूट उत्पादन का जो क्षेत्र होता है वो देश के विभाजन के बाद है जो अधिकांश भाग है वो बांग्लादेश में चला जाता है, तो इसीलिए ये जो उद्योग का ह्रास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक
हाँ, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है कहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है, जमशेदपुर, वाराणसी, चित्तरंजन या फिर गोरखपुर, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा अपना चित्तरंज। नेक्स्ट देखिए, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई मरहोरा में, ठीक है, मरहोरा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आधारित हैं, ठीक है, कपास उद्योग है वो किन कच्चे माल पर आधारित हैं, कपास उद्योग जो कि है बाहर हायूस मूलक पर। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कौन सा हो जाएगा, बरौनी। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है, कौन सा है जो प्रमुख उद्योग है वो मुरी में स्थापित है, तो कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग। नेक्स्ट देखिए, सूची ए को सूची बी के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ है नगर। कागज एवं लुगदी उद्योग ये हो जाएगी डालमिया नगर में, ठीक है। तो ए का ना डालमिया नगर में कैसे हो जाएगा, कागज एवं लुगदी उद्योग जो कि डालमिया नगर में, हाँ बिल्कुल डालमिया नगर ही होगा, बिल्कुल ए का फर्स्ट। और सिगरेट हो जाएगा, सिगरेट हो जाएगी दिवालमपुर में, ठीक है, 2 3 ऐसे ही होगा, ठीक है। और प्लाईवुड हो जाएगी हजारीपुर में, और जूट जो कि है पूर्णिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। फिर से देखिए, उद्योग है और एक तरफ है स्थान, ठीक है, चीनी, कागज, सीमेंट और लोहा एवं इस्पात उद्योग। चीनी उद्योग जो कि कहाँ पर है, चीनी उद्योग जो कि है दामपुर में। ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। और कागज उद्योग जो कि चंदापुर में। और सीमेंट हो जाएगा, सीमेंट किस में हो जाएगा, हाँ डालमिया अंदरी, ठीक है। सी का ए और डी का 4 यानी बोकारो किस में है, लोहा एवं इस्पात जो उद्योग है वो बोकारो में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर मिला है, तो वो मिला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, तातीपाका तेल शोधनशाला है जो किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अबे यार, हाँ हम किस सवाल पे थे और किस पे आ चुके हैं, ये रहा, ये हो गया, ठीक है। तातीपाका जो तेल शोधनशाला है वो किस राज्य में स्थित है, तो किस में हो जाएगी, तो वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र जो कहाँ पर स्थापित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी पेन छोटी कर देते, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा और लास्ट सवाल है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर बता पाता है। तो देखिए क्या सवाल है, सबसे बड़ा तेल शोधक जो कारखाना है वो पाया जाता है, सबसे बड़ा तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ पर है, पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद या फिर सूरत। देखिए मुझे भी पता चलेगा कि किसने क्लास को एंड तक देखा है, तो इसीलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस प्रकार से बताना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 25 करके
उसके बाद में जो भी है ABCD, ठीक है, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है ज़रा सा भी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और हम आपके सामने ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से फ्री जो क्लास है वो लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।